हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। आज बन रहा है ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़े में आलू बॉईल कर लिए हैं, पनीर के स्लाइस लगा लिए हैं, छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ के रख लिया है मैंने। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय। तो संजय के लिए चाय बन रही है, बच्चों के लिए दूध बन गया है, साथ में बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। इसके लिए मैंने तेल डाल दिया है और इसमें मैंने ब्रेड पकौड़े में आलू स्टफ़ करे और एक एक स्लाइस पनीर का स्टफ़ किया है। दूसरी तरफ मैंने बेसन का घोल भी तैयार कर लिया। बेसन के घोल में मैंने हल्का सा दही भी ऐड करा है। इससे जो ब्रेड पकौड़े हैं आपके बहुत कुरकुरे बनते हैं। जो टिप मैं हमेशा देती हूँ यहाँ पे भी दे रही हूँ। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे ज़रा सा नमक, सो डैट कि जो हमारे ब्रेड पकौड़े बनेंगे वो ऑयली ना बने। ये मैंने नमक ऐड कर दिया कढ़ाई में। अब फटाफट फ्राई कर लेते हैं, डिप कर लेते हैं इन छोटे छोटे पकौड़ों को। आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, बट ऐसे खाने में ईजी होते हैं। तो ये मैं स्टफ़्ड ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट में। इन्हें डिप करेंगे ब्रेड पकौड़े के पेस्ट में जो बेसन का मैंने बनाया है, और डिप करने के साथ इसे डालेंगे कढ़ाई में। बेसन में मैंने दही ऐड किया है, साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो भी ऐड करा है, काली मिर्च ऐड करी है, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हाँ, और चाट मसाला। बस एक अच्छा सा घोल तैयार करने और जैसे नॉर्मल ब्रेड पकौड़े बनाते हैं वैसे बना लें। आलू के साथ मैंने पनीर भी एक एक स्लाइस जो है वो भरी है उसके अंदर। तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाकी का दिन शेयर करते हैं आपके साथ। दही डालने से ब्रेड पकौड़े बहुत ही करारे और बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम सॉफ्ट। डे नंबर 2 मेरा सौंफ इलायची का पानी, सेकेंड डे ऑफ द जिम डाइट। और इसके बाद मैं लूँगी सम वेजिटेबल्स। माय डाइट, जिम डाइट, एंड वी हैव टू इंक्लूड ओनली वेजेस टुडे, सो आई टुक ओनली दोज वेजेस विच आर इंक्लूडेड फॉर 7। तेजस, आप लोगे सैलेड?
तो ये है मेरा फर्स्ट मील। बज रहे हैं हैवी मील और लाइट और यही खाना है मुझे पूरे दिन। अभी बज रहे हैं 12:30 और सुबह से मैंने अभी कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी ही पिया था। और ये मेरा 12:30 का फर्स्ट मील। कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है इसका ब्लाउज पीस है ये है ना ब्लाउज पीस, इस टाइप से है ना ब्लाउज पीस। रख लो, फिर यही रख लो, ये वापस कर। एक मिनट ये भी तो देखो, जब लाए हो तो ऑप्शन में तो 2 मिनट देखनी चाहिए। ये रेड और येलो अच्छी लग रही है। इसका पता क्या है, नीचे बॉर्डर है, देखो अच्छी लग रही है। बीच में प्लेन है ना, बीच में डिजाइन है तो प्लेन कहाँ है, फ्लावर्स हैं इसके मुकाबले। अच्छी इसका ब्लाउज देखो, ब्लाउज कहाँ है, इसका ब्लाउज नहीं है होगा ठीक है अंदर कहीं। ये है ना ब्लाउज, ये खोलो मत ऐसे देख। हाँ ये ब्लाउज, ये वैसे दोनों ही साड़ी अच्छी लग रही है मुझे। हम जो वहाँ से लाए थे ना वो महंगी मिली थी हमें पहले, और चीज़ भी अच्छी नहीं मिली थी पसंद की। ये दोनों ही साड़ियाँ अच्छी हैं। क्या रहा है, और आएंगी बोल देता हूँ, आएंगी तो बता। दिवाली पे देनी पड़ेंगी ना, बांटते हैं जो, हमको बांटनी पड़ेंगी। मेड के लिए तो चाहिए होगी। ये अच्छी लग रही है, इसका कलर अच्छा लग रहा है, लाइट कलर की है। मतलब आपको कौन सी पसंद है? तो यही रख लो। आपको कौन सी पसंद है? यही अच्छी है, तभी तो बता रहा हूँ आपको। यही अच्छी है तो यही रख लेते हैं बनवाने के लिए। आप बताइए दोनों साड़ियों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी थी? मुझे तो और हस्बैंड को यही वाली अच्छी लगी है। इसका कलर लाइट है, मतलब चटक मटक नहीं है ज़्यादा। तो ज़्यादा जो किनारी वाली होती है वो पहले हम लोग देते थे, पर अब कोई पहनता नहीं है इसको। तो ये सोबर सी अच्छे कलर की लग रही है। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, देखिए पता नहीं आप महसूस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ब्लाउज में। बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है। और ब्लाउज भी पहले शॉल सोचा था कि शॉल दे देते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, बट अभी जहाँ तक लग रहा है मौसम का हिसाब, विंटर्स दूर हैं, तो वो तो हम संक्रांति पे भी दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में संक्रांति में हम लोग बांटते हैं सामान। तो अभी सोचा है ये साड़ी हमें, इसमें बॉर्डर भी है साइड में, तो ये अच्छी लग रही है साड़ी। तो दिख रहा है आपको बॉर्डर, ये बॉर्डर है यहाँ पे। तो हमारा फ्रेम आ गया था, फ़ोटो बनने हमने दे दी है, और हमारी साड़ी भी पंडतानी की आ गई है। आज जाके पंडतानी को फ़ोन करना पड़ेगा। पंडित जी भी आएंगे क्योंकि हम पूर्वज भी पूजेंगे। एज यू नो, इस साल हमारे घर में 2 डेथ हुई थी विद इन 13 डेज़। पहले मेरी जेठानी गई थी, और वो बीमार रहती थी, और कोरोना की वजह से वो चली गई। पापा जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे, वो भी पॉजिटिव थे। वो 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था उन्हें टाइम, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। लास्ट मोमेंट पे उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन आ गया था, तो नहीं रहे। तो पापा की बस यादें रह गई हैं, कुछ चीज़ें जो हम काफ़ी मिस करते हैं उनकी। इससे बढ़िया इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इवन मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए थे, तो इन लॉज जो थे, मैं काफ़ी अटैच थी इनसे। मेरे मन में तो बहुत कुछ था उनके लिए अच्छा करती भी। मैं जो भी मैंने किया टचवुड मन से किया है, कभी ऐसे नहीं करा। मम्मी के साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी जब वो यहाँ आती थी। एक्चुअली संजय 3 भाई हैं, तो बड़ा और छोटा इकट्ठे रहते हैं। उनके साथ मम्मी पापा रहते थे, हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो मम्मी जब भी यहाँ आती थी तो उनका ही होता था, चाहे 1 दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए जाओ, हम लोग पूरी रात बैठ के बात करते थे। वो अपना जितना भर के आती थी सब मुझसे शेयर करती थी, और जो वहाँ पे मनाई थी खाने पीने के लिए भी मैं यहाँ कोई कमी उनकी नहीं रखती थी, और इन्जॉय करती थी बच्चों को बीच में रह के। और वहाँ थोड़ा सा लोनलीनेस नहीं, क्योंकि 3 पोर्शंस अलग अलग बने हुए थे, तो
एक तरफ बड़ा भाई रहता था, एक तरफ छोटा भाई, और पीछे का पोर्शन जो था हमारा उसमें मम्मी पापा रहते थे। तो वहाँ रहते थे, तो बच्चों को जब टाइम मिलता था तभी वो आते थे। तो इसलिए वो थोड़ा यहाँ पे पूरा एक ही घर है, तो जहाँ पे भी बैठोगे अलग तो आपको बैठने को मिलेगा नहीं, बीच में ही रहना पड़ेगा, बीच में ही खाना पड़ेगा। तो उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो खुद बोलती थी कि वहाँ हम लोग वेट करते रहते थे, या अब सब अपने कमरों में रहते थे तो लोनलीनेस हो ही जाती है। तो यहाँ का माहौल उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता था, गप्पे बहुत मारती थी। पापा भी ये कहते थे कि जब घर जाती हैं तो पता लग जाता है अब नताशा के यहाँ जाने का टाइम हो गया, तो वहाँ चलती हैं। पूरी रात 1-2 बजे तक हम लोग बातें करते थे, शेयर करते थे। और वो थोड़ी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं। तो बस अब उन्हीं का ही श्राद्ध है। पापा का तो इस साल नहीं होगा, परसी ही हमने कर दी। और संजय ने दिया था दाग, तो संजय ने सारे रस्म रिचुअल वाइज सारी हमने करी है जो मम्मी के टाइम हुई थी, कुछ छोड़ा नहीं हमने, अच्छे तरीके से करी है। बेटे कोको को आलू देना। तो दूध में अभी दूंगी आपको बनाना शेक बनाने के बाद। तो उसके बाद और जुटाने का भी इस साल नहीं होगा। तो थोड़ा सा उन्होंने पंडित से बात कर ली थी, उनका दूसरा श्राद्ध था पापा को, तो उन्होंने कहा था गाय वाय को चारा वगैरह दे दो, खिला लो। तो हमने कर दिया था गौशाला जाके, और खाना भी खिला दिया था हमने। तो अब मम्मी का श्राद्ध है, आखिरी वाला मावश के दिन पड़ता है। और जो हमारे दादा दादी थे उनका मम्मी पापा करते थे श्राद्ध। तो अब तो वो दोनों ही नहीं रहे, तो अब उनके पूर्वजों का भी मुझे थाली निकालनी है कि वो दोनों नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग जब मम्मी और पापा का कर रहे हैं श्राद्ध, तो पूर्वजों के जितने भी हैं, हमें चाहे नाम पता हो नहीं पता है, उनके तो पता है। मैं दिखा देती हूँ आपको फोटो में, ये मैंने लगा रखे हैं, जूम नहीं हो रहा तो मैं दिखा दूँगी आपको जब मैं करूँगी। तो मैं इन लोगों की भी थाली निकालेंगे हम लोग मावश के दिन, जो है बुधवार को। तो वही पंडितानी को बुलाएंगे, तो मम्मी का सामान हम उनको देंगे, और नेक्स्ट ईयर से फिर पापा की भी हम लोग श्राद्ध करेंगे प्रॉपरली। तो अप्रैल में गए थे, अप्रैल का एटमॉस्फेयर बहुत बुरा था इस साल, तो काफ़ी लोग गए हैं, मतलब काफ़ी डेथ रेट बहुत बड़ा था। तो बस ये थोड़ी यादें थोड़े टाइम में याद आ जाते हैं सारे, तो हम लोग मिस करते हैं उनको। ऐसी बात नहीं है। क्या किससे बात कर रहे हो? तो बस यही था, थोड़ी सी बातें मैंने शेयर करी थी। और आज का दिन मैंने मॉर्निंग की शुरुआत करी थी अपनी डाइट से। आज मुझे वेजिटेबल्स लेने थे, आज डे 2 है। कल मेरा डे 1 था जिम डाइट का, जिसमें मैंने सिर्फ पूरा दिन फ्रूट्स लिए थे, वाटरमेलन, ऑरेंज, मौसमी वगैरह, और कोई शुगर और सॉल्ट का इंटेक नहीं किया था। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। और आज है डे 2 जिम डाइट का। तो आज मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। और मॉर्निंग रूटीन आज ऐसा कुछ नहीं था, गोभी आलू बने थे दोपहर में, वो सब ने खा लिए। और मॉर्निंग में ब्रेड पकौड़ास बने थे, जो मैंने आपसे के साथ शेयर करे हैं। और इवनिंग में अब देखते हैं क्या बनेगा। इवनिंग में कुछ पता नहीं है। कल एकादशी का भी फास्ट था, तो मेरा एकादशी में रखती हूँ, तो मेरी जिम डाइट इसीलिए भी जल्दी शुरू हो गई। एकादशी में मैं इवनिंग में मैं आलू खा लेती थी, बट मैंने कल नहीं खाए, तो मैंने कहा अच्छे दिन से ही जिम डाइट की शुरुआत करो तो कंटिन्यू रहेगी। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जिम डाइट से। मैंने 2-3 बार मैं कर चुकी हूँ, और मेरा 5 से 7 किलो वेट कम हो जाता है। तो आप कंटिन्यूसली करोगे तो आपका 10-12 किलो आराम से कम हो जाएगा। तो वो एक बार करते रहना चाहिए आपको। यहाँ बन रहा है बच्चों के लिए बनाना शेक, जिसमें बनाना, थोड़ी सी चीनी, और मैंने थोड़ा दूध डाला है भी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ज़्यादा दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, बस अब इसके अंदर ये सारी गुठलियाँ बंद हो गई हैं, तो हम इसमें अब दूध ऐड करेंगे, तो हमें मुंह में पीसेस नहीं आएंगे। शोभा रानी हंस रही है, उसकी हंसी की आवाज़ सब सुन रहे होंगे कि मैंने चाय के लिए दूध कम लेगा, दूध और
इसमें आप बादाम वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते तो मैं सिर्फ इन्हें प्लेन बनाना शेक दे दूँगी। तो हमारा ये बनाना शेक रेडी है, ये देखिए। और यहाँ बन रही है चाय जो शोभा रानी बना रही है। और शोभा की शक्ल देख लो, हंस हंस से उससे लोटपोट हो रही है कि शाम को क्या खाना? पता नहीं क्या खाना है, अभी तो कुछ नहीं बनाया। सुबह गोभी आलू आपने क्या खाना? हमने तो खबर मैंने तो मॉर्निंग में जो मैंने वेजिटेबल्स कट करी थी सैलेड वाली, वही खाऊंगी। कट करके मैंने रख ली है एक बाउल में, पर ब्रोकली वगैरह कुछ भी नहीं लाया आप। मिली नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया। ब्रोकली थी, तभी मैं आपको बोला था कैप्सिकम मिला देता हूँ, आप थोड़ा खा लो। कैप्सिकम ना कच्ची नहीं खाई जाती है ऐसे। शकरकंदी है, नहीं वो भी नहीं खानी, बस यही जो सैलेड वाली ही खा सकते हैं कच्ची, और खाएंगे ककड़ी वकड़ी आती नहीं है। ब्रोकली था, ब्रोकली और बेल पेपर्स मिल जाते तो अब तो नहीं, कल भी मेरे को फ्रूट्स और वेजिटेबल ही लेने हैं, तो मेरे कल के लाना नहीं है, पड़े हैं जो आज के हैं वो कल के लिए भी पड़े हैं। पनीर नहीं खाना अभी, 3rd डे तक बस यही चलेगा, फ्रूट्स वेजिटेबल, देन 3rd डे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बोथ। डॉक्टर के जाना है। हाँ डॉक्टर के जाएंगे कल, कोई बात नहीं, मैं साथ लेके जाऊंगी, रास्ते में खा लूँगी, थोड़ा सा भूख लगेगी। सुबह क्या बनाना है, क्या सब्जी बनेगी वो बताओ। मेरे हिसाब से जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है। शोभा रानी क्या कहना चाहते हो कल के लिए? तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, हमने हॉस्पिटल जाना है कल दिखाने मुझे, तो अब तुम आओगी, चमत्कार दिखाओगी, जल्दी काम करोगी तो हम चले जाएंगे निश्चिंत। तो अब ये सोचेगी, विचारेगी, तगड़म लगाएगी दिमाग की, फिर ये कल अपना हुनर दिखाएगी। भैया हमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे। देख 10 से 3 बजे तक डॉक्टर बैठती है, जितने जल्दी तो हमें भेज देगी उतनी जल्दी हम आ जाएंगे। ये है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में। या तो कल तो 9 बजे आ जा। कैसे आएगी वो? हाँ वो तो इसकी शक्ल बता रही थी, दिखाइयो, देखो हंस दी ना, ये नहीं आएगी। 10 बजे तक आ जा, 10 बजे तक आके अपना घंटे 1.5 घंटे में काम ख़त्म कर दे। मैं यहाँ से, हम लोग 12 बजे में निकल जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। 10 बजे आती है, 10 बजे क्यों नहीं निकलते हैं यहाँ से? हाँ 10 बजे भी जा सकते हैं। 10 से 10:30 निकल जाओ, 1 घंटा घर में रहेंगे। अरे काम करवा दूंगी ना इसके साथ, इसीलिए ये बच्ची टेबल वेबल नहीं हिलाते ना, और ये भी नहीं हिलाती है। तो जैसा कि आपको पता है मीनू की सिस्टर की शादी आ रही है, नहीं पता आपको, मैंने बताया ही नहीं आपको। तो मीनू की सिस्टर की शादी है। मीनू जो मेरे पार्लर में है, मैंने आपको शेयर किया हुआ है, उसको दिखाया हुआ है। तो उसकी सिस्टर की शादी है, 6 तारीख से वो पार्लर नहीं आएगी, तो इस एरिया में नहीं, वो कहीं और रहती है। तो उसकी सिस्टर के लिए मेरे को गिफ्ट लेना था, और घर में एक और भी शादी आ रही है, ऐसे ही हैं हमारे वर्कर, उनकी भी बेटी की शादी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे 2 मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हैं। तो एक हम मीनू की सिस्टर के लिए लाए हैं, और एक हम जो दूसरे जिनकी बेटी की शादी है उनके लिए लाए हैं। तो मैं एक मीनू को दे दूँगी उनकी सिस्टर के लिए, और दूसरा हम संजय की ऑफिस में है कोई कलीग, उनकी बेटी को दे देंगे। तो मैं दिखाती हूँ, हम अभी लेकर आए हैं। तो एक तो है ये मोर्फी का, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर, और एक है हम लाए हैं इनालसा का। तो ये 2 ग्राइंडर हम लेकर आए हैं, दोनों ही लड़कियों की शादी में जाने वाले हैं, तो एक एक गिफ्ट हम दोनों को दे देंगे। तो मैंने मीनू को बुलाया, देखो कब आती है वो। मैंने बोला उसको जाने से पहले एक बार मुझसे मिल जाएगी तो मैं उसको गिफ्ट दे दूँगी। मे बी कल आए या परसों आए, तो अगर वो आई तो मैं शेयर करूँगी, उसको दिखाऊँगी, नहीं तो हम ऐसे ही दे देंगे उसको, पार्लर जाके देना पड़ेगा नहीं तो। तो ये है आज का खाना, ये तेजस को दे दो, दही ले लेता वो, ये सेजल को दे दो। तो ये है मेरा आज डिनर। मॉर्निंग में भी मैंने यही लिया था, इनटेक किया था, तो अब मैं ये खा लेती हूँ सैलेड। और जिसने दाल फुल्का खाया वो है खाएंगे मैगी। तेजस आप भी खा लो। हाँ कोकी को मत देना। डिनर कर लिया है सबने,
और मैंने भी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर लिए हैं। मुझे आज सारे दिन वेजिटेबल्स ही लेने थे, तो मैंने 2 टाइम खाए हैं। मुझे इतना नहीं महसूस हुआ। बहुत बार पहले भी मैं जिम डाइट कर चुकी हूँ, तो शुरू में 3rd डे तक चक्कर आने शुरू हो जाते थे मुझे। मे भी हीमोग्लोबिन कम रहता था। हीमोग्लोबिन तो खैर अभी भी ज़्यादा नहीं है, और लेकिन अब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, हेडेक हो रहा है हल्का हल्का, तो उसके लिए वही वेजीज ही खाएं। मैं 2 टाइम खाती हूँ, आप एक एक करके थोड़े 2-2 घंटे में आप खा सकते हैं। तो आज सिर्फ वेजिटेबल कंज्यूम करना था, वो मैंने कर लिया। बच्चों ने भी अपना दाल फुल्का खाया था, और उसके बाद इनको और भूख लग रही थी, तो फिर मैंने मैगी बना दी थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग एंड करते हैं। हम लोग बातें करने लग गए हैं, काफ़ी शेयर मैं करती हूँ अब बातें आप लोगों के साथ। तो मैं चाह रही थी कि कुछ और लोग जुड़ें, तो और ज़्यादा बातें हों, तभी मज़ा आता है चैटिंग विद नैटी के साथ। तो इफ़ यू आर जस्ट लाइकिंग माई चैनल, यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर स्टोरीज़। तो इस तरह से हम लोग बातें करते रहेंगे आगे। आप सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ बहुत मिल जाते हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मे बी अब कुछ कमी है शायद मेरी वीडियोस में, तो जस्ट कमेंट, आप कमेंट करिए तो मुझे पता लगेगा। सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी के लिए चलते हैं, बाय बाय। कल होगा डे 3 जिम डाइट का। तो एक ज़रिया मैंने बना दिया है हेल्दी डाइट शेयर करने का, जो मुझे तो बहुत फ़ायदा देता है। अब मैंने मेरी जो मेडिकल कंडीशन थी उसकी वजह से मैंने पुट ऑन बहुत ज़्यादा कर लिया था, तो अब मैं उसको रिड्यूस करूँगी थोड़े वेट को। तो इसीलिए मैंने कहा जब मैं कर ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो कल होगा डे 3। कल डॉक्टर के पास भी जाना है मॉर्निंग में। उन्होंने मुझे 7 डेज़ के बाद बुलाया था, तो कल होगा मेरा 11th डे। यस, 11th डे। तो लेट्स सी क्या बताती हैं। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।